हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बच के रहना रे बाबा। आज पप्पू का 12वीं कक्षा का रिजल्ट आने वाला था और पप्पू अभी तक घोड़े बेच के सो रहा था और यहाँ पूरे घर में तनाव का माहौल था। पप्पू के पिता रोहित शर्मा बहुत ही चिंता में थे क्योंकि पप्पू इससे पहले 2 बार फेल हो चुका था। पूरे घर में बहुत ज़्यादा तनाव था क्योंकि थोड़ी ही देर में पप्पू का रिजल्ट आने वाला था। तभी उनके पिता ने कंप्यूटर से पता किया, थोड़ी देर बाद पप्पू का रिजल्ट आया और जिसकी सबको चिंता थी, जिसकी सबको टेंशन थी, वही हुआ जिसका सबको डर था कि तमाम मेहनतों के बाद, प्रयासों के बाद, मन्नतों के बाद भी पप्पू तीसरी बार फेल हो गया। पप्पू के पिता बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो गए, जैसे उनकी किसी ने जान निकाल ली हो, क्योंकि पप्पू का लगातार तीसरा साल बर्बाद हो गया था और पूरे घर में सन्नाटा छा गया। तभी गांव के सबसे बड़े हितैषी मोहन लाल जी वहां आए। वो वहां कुछ देर बैठे, माहौल बहुत गंभीर था, लेकिन ज़्यादा देर चुप बैठना उनको आता नहीं था। वो कहीं भी जाते थे, चाहे किसी हॉस्पिटल में जा रहे हों, किसी की मृत्यु पे जा रहे हों, उन्हें चुप रह बैठना आता नहीं था। वो बिन मांगे सलाह देते थे। तभी उन्होंने माहौल की गंभीरता को भांपते हुए माहौल को शांत करने के लिए बोलना शुरू किया। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम फेल हो गए, पढ़ लिख के कुछ नहीं होता है। ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाते हैं। हम बिल गेट्स को जानते हैं, जो इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। उन्होंने बहुत कम पढ़ाई की है। हमने इतनी खोजें देखी, जिन वैज्ञानिकों ने इतनी ज़्यादा हमें बड़ी बड़ी चीज़ें दी, सुख सुविधा की हर चीज़ दी, उनमें से बहुत कम जो लोग थे उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की थी। हम महात्मा बुद्ध को जानते हैं। महात्मा बुद्ध को सत्य का ज्ञान जो है वो किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं हुआ था। वो ज्ञान उन्होंने जंगल में बैठ के किया था। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। अगर जो सचिन तेंदुलकर बहुत अधिक पढ़े होते तो बैंक में किसी क्लर्क का काम कर लेते, क्रिकेट के भगवान नहीं बनते। तभी पप्पू के पिता रोहित शर्मा उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, इससे पहले कि वो उनको बिना सर पैर की बातों से नाराज होकर उनको वहाँ से जाने के लिए कहते। तभी पप्पू की माँ वहाँ आई और उन्होंने चाय की प्याली देकर कहा, भाई साहब आप बताइए कि हमारा बेटा अगर फेल हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप बताइए ऐसा कौन सा काम है जिसे वो बिना पढ़ लिख के करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। तभी उन्होंने अपनी बात आगे कहना जारी रखी कि हम पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जाल सिंह को जानते हैं। वो तो 4 तक पढ़े थे और अगर वो ज़्यादा पढ़े होते तो वो राष्ट्रपति कभी नहीं बन पाते, क्योंकि राष्ट्रपति से बड़ा हमारे देश में कोई पद नहीं होता। इसलिए पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है। ज़्यादा करके पढ़ाई लिखाई करके तो जो पढ़ते लिखते हैं वो छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, जो नहीं पढ़ते वो बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं। तभी पप्पू के पिता गुस्सा हो गए और उन्होंने कड़क आवाज़ से कहा कि तो आपका कहने का मतलब ये है कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। आप बोल रहे हैं कि जो पढ़ाई लिखाई है वो कुछ नहीं देती। आप मुझे ये बताइए कि डॉक्टर का पद, वकील का पद, कोई भी पद है जो हमारे यहाँ पे है, वो क्या बिना पढ़ाई से हासिल किया जा सकता है? आप बोलते हो कि जो बिल गेट्स हैं वो संसार के सबसे अमीर आदमी में से एक है, वो कम पढ़े। हाँ, ये बात सच है, लेकिन आपको उनके बारे में जानते हैं? वो कहते हैं कि मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा रोल रीडिंग का है, पढ़ाई का है, जो मैं करता हूँ। मैं हर दिन बिजनेस पे बेस्ट बुक को पढ़ता हूँ, बेस्ट ऑथर की बुक को पढ़ता हूँ। मैं हर दिन अपने आप को ग्रेड करता हूँ। कोई भी सक्सेसफुल आदमी को ले लीजिए, वो बहुत ज़्यादा रीडिंग करता है, बुक्स को पढ़ता है, अपने उसका एक रोल मॉडल होता है, उसको तरह वो जीवन जीता है, उन स्टेप को अपने जीवन में फॉलो करता है, तभी वो एक्स्ट्रा अचीव करता है। सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर जो हैं वो सुबह उठ के सबसे पहले नेट में 500 बॉल फेस करते हैं, उससे बाद अपने बाकी काम करते हैं। वो इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट इसलिए है क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। मेहनत से ही सफलता मिलती है। आप कहते हैं कि जो साइंटिस्ट ऐसा नहीं करते। महान साइंटिस्ट, सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, एक बार उन्होंने ही कहा था कि जो शिक्षा का मतलब है वो तथ्यों को याद करने में नहीं है। शिक्षा हमें ये बताती है कि सोचना कैसे है, समझना कैसे है। इसलिए अगर आप मेरे बच्चों को बोल रहे हैं कि ये मेहनत से कुछ नहीं होता, आप मेरे को ये बताइए कि ये छोटी सी मेहनत नहीं कर पा रहा है, ये पास नहीं हुआ है, तो ये बड़ी मेहनत करके अपने जीवन में सफलता कैसे हासिल करेगा? मेहनत के बिना लाइफ में कुछ हासिल नहीं होता। जब मोहनलाल जी ने पप्पू के पिता की ये बातें सुनी तो उनके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने वहाँ से खिसकने की उचित समझा और वहाँ से वो चुपचाप सर झुकाए हुए वहाँ से निकल गए। दोस्तों, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो झूठी शान शौकत में जीते हैं, खुद में काबिलियत नहीं होती है, इसलिए अपनी शान शौकत के चक्कर में किसी का भी करियर दांव पे लगा सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की बातों को के अनुसार ना चलें, अपने जीवन में सही समझ से निर्णय लें, अपने हितैषियों को, अपने माता पिता की बात को पूरी तरह से समझें, तभी आप मेहनत से अपने जीवन में सफलता हासिल करें। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि 2 अक्षर का होता है लक।
2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब, 3.5 अक्षर का किस्मत, लेकिन 4 अक्षर की होती है मेहनत। इसलिए हमेशा अपनी मेहनत पे विश्वास करें। मेहनत के बल पे ही आप सफलता हासिल करेंगे। सही दिशा से मेहनत करके आप अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करेंगे। जाते जाते कुछ प्रेरक पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। वक्त तो होता ही है गुजर जाने के लिए, इसलिए जब वक्त खराब चल रहा हो तब धैर्य रखिए, और जब वक्त अच्छा चल रहा हो तो भगवान को धन्यवाद कहिए। अगर कोई आप पे आंख बंद करके विश्वास करे तो विश्वासघात करके उसे हमेशा के लिए अंधा मत बनाएं। अगर कोई आपके बारे में बुरा कहे तो उदास मत होइए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी आलोचना नहीं होती। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो एक बार आईने में देख लीजिए। आपका सबसे बेहतर हमसफ़र, आपको सबसे बेहतर आप खुद ही जानते हैं, इसलिए खुद पे विश्वास रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों, हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।